आज राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के लखनऊ इस अधिवेशन में आज इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और युवा, अगर मैं कहूं तो कुछ गलत नहीं है, उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का वो काम करते हैं कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक जिस तरीके के पत्र वो लिखते हैं, और शायद ही ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई डीएम का कार्यालय बचा होगा कि जहां माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पत्र जो है वहां जिले की समस्याओं से संबंधित ना पहुंचे हों। मैं ऐसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आज मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन और इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश की राजधानी के इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित जिलाध्यक्षों व उनके साथ में जो ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हुए, प्रधानगण उपस्थित हुए, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ आज इस प्रांगण में और इस मंच पे बहुत सारे विद्वान बैठे हैं। बहुत लंबे समय से पंचायतों की लड़ाई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा समय उन समस्याओं की तरफ नहीं लेकर के जाना चाहूंगा। अपना ध्यान जो बार बार रिपीट हो रही है, सभी जिलाध्यक्ष अपने अपनी जिले की समस्या रख रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद आज से 1 साल पूर्व आपने दिल्ली में राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के रूप में जो पूरे देश के अंदर में सभी प्रदेशों का एक संघ बना और उसके आप संरक्षक हैं, वह संगठन की ताकत से, आपके उस आशीर्वाद की ताकत से ठाकुर चंदन सिंह जी के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने राजस्थान के अंदर में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल जी जो हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बहुत ही अच्छा माहौल देश के अंदर में वहां प्रदेश के अंदर में वहां डेवलप किया गया और राज्य सरकार का जो अपना विशेष अधिकार है उस अधिकार के माध्यम से वहां सरपंचों का कार्यकाल 1 साल अभी बढ़ाया गया है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आप तो कानून के जानकार हैं, कानून के ज्ञाता हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में जब हम लोग प्रधान बने 2021 में कोविड की बहुत बड़ी लहर थी और कोविड के कार्यकाल को हमने फेस किया। माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जब भी आदेश किया, रात के 12 बजे भी हम प्रधान साथियों ने अपने गांवों में खड़े होकर के उनके आदेश का पालन किया। वो बाखूबी माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और वो बाखूबी माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि हमारा कोविड के समय में एक बहुत बड़ा समय हमारा जो है कहीं ना कहीं खराब हुआ, जिस वजह से हम लोग गाँव में जो हम सेवा करनी चाहिए थी वो सेवा नहीं कर पाए। और सरकार के पास में चूंकि अधिकार है, कानूनी राइट है, उन राइटों के आधार पे हम चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो काम राजस्थान के अंदर में हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हो सकता है। और हमारी डिमांड है, हम सरकार से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा बहुत कार्यकाल कोविड के समय में बीता, लेकिन हम आपसे केवल इतनी गुजारिश करते हैं कि 2027 तक हमारे चुनाव को आप टाल दें। प्रशासक के रूप में जिस तरीके से हमको राजस्थान में नियुक्त किया गया है, उसी तरीके से हमारे 2026 के चुनाव के बाद में हमको प्रशासक के रूप में कम से कम 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हम लोग मजबूती के साथ में और भी जनता की सेवा कर सकें। इसी के साथ और एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इस मंच का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सॉरी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी बहुत ही ऊर्जावान तरीके से जो आज संचालन कर रहे हैं इस मंच का, और ये सभी लोग जो हमारी तो जयराम ये बात जी अध्यक्ष जयराम का ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। कोविड में आपका अरे हमारी आवाज एक मिनट, ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही और इस पर हम लोग को बहुत ध्यान देना है। सरकार तो सुनेगी नहीं, हम लोग इसको क्या होता है तो चर्चा होगी कि हमारा 1 साल कार्यकाल बढ़ाया, जितना कोविड का था उतना कीजिए हमारा और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम आशा उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के
58,000 से भी अधिक जो पंचायतें हैं उनके प्रधान आपकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ में देख रहे हैं और पूरा प्रदेश आपकी तरफ, प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपकी तरफ देख रहा है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, चूंकि लंबी लिस्ट है, सभी लोग आए हैं अलग अलग जनपदों से, तो सबको 2-2 मिनट का समय मिलना चाहिए। एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से इस पंचवर्षीय के अंदर में जब से 2021 से हम प्रधान बने, पंचायतों का जो बजट था उसको कम किया गया, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं और बार बार प्रदेश अध्यक्ष जी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से भी ये बातें रखी जा रही हैं। क्योंकि ये लगभग अंतिम दौर है, 2026 में हमारे चुनाव होने हैं नियमानुसार, लेकिन अगर सरकार हमको 1 साल की मोहलत और देती है तो उसका हम धन्यवाद करेंगे। जो हमारा रुका हुआ बजट है, जो हमारा बजट काटा गया पिछले समय में, हम निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से, और एक बार पूरे प्रदेश के अंदर में जैसा आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पे और उनकी अध्यक्षता में 2021 में आप सब लोगों ने करके दिखाया, जिस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानों की बहुत सारी समस्या उसमें उनका समाधान किया, चाहे वो आपका 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे मानदेय को बढ़ाने का मामला रहा हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक बार पुनः हम आपसे निवेदन करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं, जनपद बुलंदशहर से आता हूं, जनपद बुलंदशहर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जितनी संख्या में आप कहेंगे, जिस भी तरीके से आप कहेंगे, लास्ट वाला प्रोग्राम भी हमने 2021 में आप आए थे, आपके पावन जो चरण है हमारे जनपद बुलंदशहर में पड़े थे और हम लोगों ने प्रयास किया, एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने वहां पे आपका वो कार्यक्रम किया और उसकी आवाज पूरे प्रदेश में वो दौड़ी। हम चाहते हैं कि बुलंदशहर से पुनः उस कार्यक्रम का आगाज कर दिया जाए, जिसमें 2 मुद्दे हमारे महत्वपूर्ण रहे। एक तो हमारा कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के, और दूसरा जो हमारा फंड की जो कटौती हुई है, उस फंड की कटौती को इन वर्षों में वापस देने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर में युद्ध स्तर पे हम लोग एक बार पुनः तैयारी करें तो निश्चित रूप से हमें 1 साल का कार्यकाल और मिल सकता है प्यारे साथियों। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सभी जिलाध्यक्षों से भी, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश यहाँ से होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश यहाँ से होता है, उसका हम लोगों को 100% पालन करना चाहिए। हताशा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए कि हमारा लास्ट साल चल रहा है, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लोग हताशा के शिकार अगर हो गए तो हमारी हार होगी निश्चित रूप से, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी साहस अगर बांध लिया तो निश्चित आप मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर में जिस तरीके का समन्वय बना करके, जिस तरीके का वहां पूरे ब्लॉक से लेकर के जिले तक एक माहौल डेवलप किया गया, जिले स्तर पे मीटिंगें की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ में आया कि हाँ यार, इन लोगों को कोविड के समय में बड़ी समस्या रही, उनको 1 साल के लिए उनको प्रशासक बना दिया गया है। बतौर प्रशासक 1 साल तक उनके डोंगल से सारे काम होने, उनके कलम से सारे काम होने, जैसे प्रधानी में वो काम करते थे, केवल नाम चेंज हुआ है कि अब वो सरपंच नहीं लिख सकते, अपने आप को प्रशासक कहेंगे, लेकिन सारी चीजें व्यवस्थाएं जिस तरीके से चल रही थी वो उसी तरीके से वहां पे चलेंगी। तो वो सारी चीजें आपके उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो सकती है। इसलिए मैं अंतिम शब्दों में एक बार मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तरीके से एक बार जयकारा लगाएं। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय।